नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर मुझे आप में से काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरी कैटेगरी ये है, हमें कितनी सीट मिलेंगी, जनरल कैटेगरी को कितनी सीट मिलेंगी, EWS को कितनी सीट मिलेंगी, या फिर आपकी कोई अगर सब कैटेगरी है, ठीक है, जैसे कि मान लो आप बोर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं या फिर आप SC ST की कोई सब कैटेगरीज है, तो आपको कितनी सीट मिलेंगी। ये क्वेश्चन मुझे अक्सर टाइम एंड अगेन आता है और बहुत बार बहुत से बच्चे बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारी कैटेगरी को कितनी सीट मिलेंगी। तो इस क्वेरी को मैंने सोचा कि अगर इतना ज़्यादा कोई क्वेरी को पूछता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस पर कोई ना कोई वीडियो बना दूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं आज आपके सामने आपके समक्ष ये एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे HPU रिजर्वेशन रोस्टर को 2022-23 के लिए, एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज़ के लिए। जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज़ हैं MA के लिए, MP एड के लिए, जो भी इतने MA वाले जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ हैं जिनमें फॉलो किया जाता है रिजर्वेशन रोस्टर, तो उस रिजर्वेशन रोस्टर को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि हमें पता चलेगा कि किस कैटेगरी को कितनी सीट मिलेंगी MA में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस वजह से इस टाइम पे रिजर्वेशन रोस्टर को अच्छी तरीके से समझें और आपको पता चल जाए कि आपकी कैटेगरीज को पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितनी सीट मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों हम पूरा डिस्कस करेंगे इसमें। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये आप अपने सामने देख सकते हैं, रोस्टर फॉर एडमिशन एंड रिजर्वेशन, सेपरेट रोस्टर फॉर ईच कैटेगरी एज मेंशन्ड विल बी मेंटेन्ड। ठीक है, हर कैटेगरी के लिए हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से रिजर्वेशन रोस्टर बनाया गया होता है। आपको वो रोस्टर समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए मैं आपके समक्ष आया हूँ और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि रोस्टर को किस तरीके से समझना है और किस तरीके से सीटें बढ़ती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 120 पॉइंट रिजर्वेशन रोस्टर फॉर एडमिशन टू MSc बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी, MA इंग्लिश, MEd, LLB in the HPU यूनिवर्सिटी शिमला, ऑपरेटिव फ्रॉम जुलाई 1992-93 सेशन। ओके, तो आपका जो 120 सीट्स के लिए जो रोस्टर रिजर्वेशन है, ठीक है, ये 120 सीट्स इन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि पर्टिकुलर एग्जाम में पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए या पर्टिकुलर कोर्स के लिए 120 सीट्स होंगी, ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, बाकी अगर आपके कोर्स में कम सीटें हैं तो आप उस हिसाब से जहाँ तक अपनी सीटें हैं वहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने 120 सीट्स को जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं उसी को कंसिडर करते हुए इस जो है रोस्टर को तैयार किया है। ठीक है, और ये रोस्टर फॉलो किया जा रहा है 1992 थे 1993 का जो सेशन चला है उसके बाद से अब तक ये ये जो रोस्टर है तब फॉलो किया जा रहा है। किन किन कोर्सेज के लिए? MSc बॉटनी के लिए, MSc जूलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, उसके बाद MA इंग्लिश के लिए, MEd के लिए, LLB के लिए। ठीक है, तो इन सारे कोर्सेज का जो रोस्टर है वो 1992 से 1993 तक फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा MA GMC, PG DMC फ्रॉम जुलाई 2008-2009 सेशन। इसके अलावा जो MA JMC और PG DMC का रोस्टर है वो फॉलो किया जा रहा है 2008-2009 सेशन के साथ। ठीक है, एंड देन डिप्लोमा इन GIS फ्रॉम जुलाई 2009। अगर डिप्लोमा इन GIS की बात करें तो उसका रोस्टर फॉलो किया जा रहा है 2009 से। एंड MA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्रॉम जुलाई 1996। जो MA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका रोस्टर 1996 से फॉलो किया जा रहा है। एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स MA एंड MCOM MBA रूरल डेवलपमेंट, MFA पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, MSc इन्वायरमेंटल साइंसेज फ्रॉम 2013। ठीक है, और मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश को छोड़ के जो जितने भी मास्टर के कोर्सेज हैं उनका रोस्टर, और MCOM का रोस्टर, MBA रूरल डेवलपमेंट का रोस्टर, MFA पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का रोस्टर, एंड देन MSc इन्वायरमेंटल साइंस का रोस्टर जो है वो 2013 से फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी को कितनी सीटें मिली हैं और आपने इस रोस्टर को किस तरीके से समझना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अब हम PWD कैटेगरी की। तो देखिए जो PWD कैटेगरी है उसको मिलती हैं टोटल 5% सीटें। ठीक है, ये भी फर्दर डिवाइडेड होती हैं, कुछ एक या दो सीट रहेंगी जनरल कैटेगरी के लिए, 1-2 सीट रहेंगी SC ST के लिए, ठीक है, और 1-2 सीट रहेंगी OBC के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से PWD जो है वो भी इसी तरह से आगे फर्दर डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। तो टोटल 5% सीटें हैं। ठीक है, और ये 5% अगर हम 120 के हिसाब से करें तो 120 के हिसाब से ये बनती हैं आपकी 6 सीटें। ठीक है, तो टोटल 6 सीटें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अगर आपके कोर्स में एक 120 सीट्स हैं, अगर इससे कम है तो फिर उसका 5% निकाल लीजिएगा, आपके उस हिसाब से इतनी सीटें रहेंगी PWD कैटेगरी के लिए। ठीक है,
अब हम अगर कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें तो जो कल्चरल एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं उनकी सीटें भी 5% हैं, ठीक है। तो वो भी 6 नंबर ऑफ 6 ही सीटें रहेंगी, ठीक है, CUL वाली जो कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद आती है SP कैटेगरी। दोस्तों SP कैटेगरी होती है स्पोर्ट्स पर्सन की कैटेगरी, ठीक है। तो स्पोर्ट्स पर्सन की अगर हम बात करें तो वो भी 5% सीटें ही रहती हैं, तो वो भी टोटल 6 सीटें हैं। तो इन तीनों का मिला के टोटल आपकी सीटें बनती हैं 18 सीटें। 120 में से 18 सीटें चलेगी इन तीनों कैटेगरी के लिए, PWD के लिए, कल्चरल के लिए एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके SC कैटेगरी के लिए टोटल 15% सीट्स हैं, ठीक है। और अगर इसका मैं टोटल करूं तो अराउंड 16 सीट जो हैं आपकी, 16 सीट जो हैं वो SC कैटेगरी को जाती हैं, ठीक है। तो टोटल 16 सीटें चलेगी SC कैटेगरी को, ठीक है। ऑलरेडी 18 सीटें पहले जा चुकी थी, तो अब 34 सीटें जो हैं आपकी वो हो गई टोटल, जो है वो रिजर्वेशन में जा चुकी हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आती है ST कैटेगरी। दोस्तों ST कैटेगरी जो है वो है, उसमें जाती हैं आपकी 7.5% सीटें, ठीक है। तो 7.5% बनता है आपका 9 सीटें। तो 9 सीटें लगभग ST की जो हैं वो चली जाती हैं इसमें, ठीक है। ST के लिए 9 सीटें रहती हैं 120 सीट्स में से, ठीक है। तो आपकी सीटें हो गई यहाँ से 43 सीट्स, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक कैटेगरी मेंशन नहीं है, वो है कैटेगरी है EWS, ठीक है, जो अभी 1-2 साल से ही शुरू हुई है। तो EWS में भी 10% सीट्स जो हैं वो आपकी EWS में चली जाती हैं, ठीक है। तो 10% सीट्स आपको पता है, 10% सीट अगर वहाँ पे चलेगी तो 10 सीटें वो रख लीजिए 120 में से, ठीक है। 10 सीटें मतलब 10 क्या 12 सीटें रख लीजिए आप उसमें से, ठीक है। तो दोस्तों अगर 12 सीटें EWS में चलेगी तो टोटल आपकी सीटें बन गई यहाँ पे 55। तो 55 सीट्स जो हैं वो रिजर्वेशन में चली जाती हैं 120 में से, ठीक है। तो ये होगी आपकी 120 में से रिजर्वेशन की सीटें, और बाकी जो सीटें बचती हैं वो रह जाती हैं ओपन जनरल के लिए, ठीक है। ओपन जनरल के लिए मतलब, ठीक है। तो ओपन जनरल के लिए और OBC के लिए बाकी की सीटें रह जाती हैं, ठीक है। कुछ कोटा OBC का भी होता है जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो कुछ सीटें जो है वो OBC को भी मिलेंगी, ठीक है, 15% या 20% के आसपास, ठीक है। और बाकी की ओपन जनरल के लिए रह जाती हैं, ठीक है। और 15% सीटें जो हैं वो रहेंगी आपकी अदर स्टेट वालों के लिए, ठीक है। जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 15% सीटें रहती हैं, ठीक है। मतलब 16 सीटें, अराउंड 16 सीट जो है वो 120 में से अदर स्टेट कैटेगरी के लिए रहती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जो है रिजर्वेशन समझ सकते हैं। अब मान लीजिए MA इंग्लिश में टोटल 45 सीट्स हैं, तो आपने जो रिजर्वेशन का रोस्टर है उसको मतलब सिर्फ 45 तक देखना है कि 45 तक कौन सी सीट्स किस किस को जा रही है, कितनी सीटें SC को जा रही हैं, कितनी सीटें ST को जा रही हैं, कितनी SP को जा रही हैं, या कल्चरल वाले को जा रही हैं, ठीक है, या PWD वाले को जा रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो 45 तक अगर हम PWD की बात करें तो PWD में 45 तक आपकी सीटें जो है वो टोटल 3 सीटें जा रही हैं PWD कैंडिडेट के लिए, तो ठीक है। तो इंग्लिश में मतलब PWD की सीटें रह गई 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी कैटेगरीज़ की अपने कोर्स के हिसाब से आपके कोर्स में कितने सीटें हैं वो सारी डिटेल HP की जो हैंडबुक रिलीज़ की है उन्होंने उसमें अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी सीट्स हैं आपकी पर्टिकुलर कोर्स में, और उस हिसाब से अपना रिजर्वेशन रोस्टर जो है चेक कर सकते हैं अगर यहाँ पे फॉल करता है, ठीक है। अगर इसमें फॉल नहीं करता है आपका तो हम आगे चेक करेंगे अभी यहाँ से, ठीक है। तो आगे का जो रिजर्वेशन रोस्टर है वो आपके सामने है। अभी सोशल वर्क का रिजर्वेशन रोस्टर इसे 2003-2004 से फॉलो किया जा रहा है, ये भी 120 पॉइंट के लिए है, ठीक है। तो सोशल वर्क में उस हिसाब से जो मैंने ऊपर बताया ना आपको, उस हिसाब से ही आपकी जो है फॉलो किया जाएगा, ठीक है। इसी रोस्टर को फॉलो किया जाएगा, इसी सेम रोस्टर को, ठीक है, जो मैंने अभी आपके सामने बताया कि PWD को 5% कल्चरल एक्टिविटीज़ को, SP को 5%, SC को 15%, ST को 7.5% और EWS को 10%, ठीक है। और OBC का भी रहता है यहाँ से कुछ 15% के आसपास, जब 12 या 15% ऐसे कुछ रहता है जो इन्होंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से आपको नहीं बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आप भी सोशल वर्क का जो MA इन सोशल वर्क है उसका रिजर्वेशन रोस्टर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद भी काउंट कर सकते हैं कि कितनी सीटें SC को जा रही हैं, कितनी सीटें ST को जा रही हैं, या PWD को जा रही हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम रिजर्वेशन रोस्टर फॉर MA फिजिकल एजुकेशन। तो ये 1993 टू 1994 से फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद MP एड के लिए, ठीक है, ये भी वही सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो इसे फॉलो किया जा रहा है 2014-2015 से, ठीक है। तो ये भी इसमें भी टोटल 100 सीट है इसमें टोटल, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो टोटल इसमें 100 सीट्स हैं, ठीक है, जो हमारा रिजर्वेशन रोस्टर है फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो इसमें भी उस हिसाब से ही आप काउंट कर सकते हैं अपनी जो सीटें हैं, SC के लिए कितनी हैं, ST के लिए कितनी हैं, OBC के लिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैंने ऐसे को बताया 15 से 20% का कोटा जो है वो OBC के लिए भी रहता है, ठीक है, 10 से 15% का कोटा, ठीक है।
तो वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो बाद में ज़रूर शो होता है, जब आपका रिजल्ट आता है तो उस हिसाब से ज़रूर शो होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वैसे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है ओबीसी और जनरल के मेरिट में, ठीक है। तो 4 से 5 नंबर का डिफरेंस रहता है, कुछ कोर्सेज में तो वो भी नहीं रहता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ जो है रिजर्वेशन रोस्टर है जिसको मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता था। मुझे पता है इसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन ही नहीं की हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर या फिर वार्ड ऑफ वाइफ ऑफ फ्रीडम फाइटर, दीज काइंड ऑफ जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे अभी मेंशन नहीं की गई हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर सामने मेंशन है कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी को कितनी सीट जा रही हैं वो यहाँ पे मेंशन है और वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा, थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा किस कैटेगरी को कितनी सीट जा रही हैं। बाकी अगर पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करें, जो सब कैटेगरीज हैं उनकी बात करें, तो दोस्तों वो तो रिजल्ट के टाइम पे ही क्लियर होता है कि किस कैटेगरीज को कितनी सीट्स गई हैं, ठीक है। फिलहाल की वीडियो में तो दोस्तों इतना ही है। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर और कॉमेंट कर दीजिएगा। नई वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।